very good evening to everyone and welcome to today's session. आज हम बात कर रहे हैं डायनामिक एरोबिक्स के बारे में and as we had discussed early in the morning session also कि कितना important है पूरे दिन में अपने कैलोरी इनटेक को एक ऑप्टिमल लेवल पे बनाए रखना जहाँ एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने की बात है either it is throughout the day or even at night when we are sleeping उस time पे भी कितना important है. So we'll start with the exercises now right away. Since we have done aerobics many a times before, so I think कोई ज़्यादा intro देने की requirement होगी नहीं इसमें. So we'll start right away and थोड़ा warm up कर लेते हैं पहले for our upper limbs and for our pectoral muscles. So chairs को पीछे कर लीजिए, जगह बना लेते हैं अच्छे से and दोनों हाथों को इस तरह से आगे ले आएंगे and चलाएंगे हाथों को. Okay, दोनों हाथ ऊपर ऊपर करके भी चलाते रहेंगे. दोनों हाथ नीचे, हाथों को साइड में उठाते हुए नाउ विल स्ट्रेच द पेक्टोरल मसल्स. सो हाथों को इस तरह से उठा लेंगे एंड पीछे की ओर ले जाएंगे. ना पीछे मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं. स्ट्रेच करिए, होल्ड करिए उसको वहीं पे, वापस आगे इस तरह. अगेन पीछे की तरफ लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, वापस आगे पीछे, एक बार वापस and relax. दोनों हाथ नीचे ले आते हैं. Now to continue with the main exercises. चेयर से खड़े हो जाते हैं एक बार. पीछे पैरों को पास पास रखेंगे, हाथ कमर पे एंड प्लेसेस पोज पे खड़े होते हुए हल्का सा पैरों को पास रखना है, हल्का सा आगे को बेंड करेंगे एंड हाथों को नीचे की तरफ इस तरह से झूलने देंगे. सो उठाते हुए साइड में
आप हाथों को आगे पीछे ले जाए, सो ऊपर की ओर उठाते हुए नीचे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पैरों को फैला लेंगे, अगेन थोड़ा गैप बनाएंगे दोनों पैरों के बीच में, थोड़ा हाथों को ऊपर उठाएंगे, नीचे। हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह सीधे रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे, बेंड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, राइट, नीचे। पैरों को वापस सेंटर में ले आते हैं, हाथों को इस तरह से एल्बोज को बेंड कर लेंगे, हाथों को ऊपर ले जाते हुए इनहेल करना है, नीचे लाते हुए एक्सहेल करना है। नीचे। For the next exercise, पैरों को डायगोनली ऊपर की तरफ उठाना है। At any point, if you feel कि आपका बैलेंस ठीक नहीं बन पा रहा, you can take the support of the wall या फिर अपने सामने एक टेबल या चेयर का सपोर्ट लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि जो भी सपोर्ट आप यूज कर रहे हैं वो रिजिड सपोर्ट होना चाहिए। It should not be something जो easily move होता है, आपका वेट अच्छे से बेयर करता है। Okay? So start now। या तो हाथ को पीछे दीवार पे रख लीजिए या कोई सपोर्ट लेते हुए, इफ नॉट, अगर आपको लगता है कि बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे तो दोनों हाथ कवर पे रखेंगे इस तरह एंड पैरों को डायगोनली उठाएंगे ऊपर की तरफ, अपने एब्डोमेन को टाइट करते हुए इनटू दिस।
एक्सरसाइज के लिए पैरों को मेन पास पास रखना है, दोनों हाथों को इस तरह से आगे ले आएंगे एंड घुटनों को बेंड करते हुए ऊपर की तरफ उठाना है और ऐसे टच करना है। आप जब टच करेंगे थोड़ा स्पीड से करेंगे ताकि आवाज आए। नीचे ले आते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, sit down and after that we'll continue after 4 minutes. दो मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। डॉक्टर साहब इसको 3 टाइम्स करो, सुबह दोपहर शाम। दो टाइम भी काफी रहेगा, 3 बार थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, टाइम अभी के लिए काफी है। तो मॉर्निंग में 3 टाइम्स, शाम को 5 मिनट। हाँ जी ना, बस सफिशिएंट। हाँ जी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है जी। ज्यादा भी जब ओवर एक्सर्ट करते हैं मसल्स को तो वो भी थोड़ा नुकसानदायक होता है। वो क्या हो गया कि वो जो एडी है ना, उसके ऊपर भी अब जोर पड़ने लग गया, मतलब प्रेशर ना दीवार वॉल के ऊपर। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली इस प्रेशर को इंक्रीज करें, एकदम से जंप नहीं करते हैं, टेक लगता है। अभी आपने अगर आज से भी स्टार्ट किया हो तो कम से कम अभी 1-1.5 महीना और उसको प्रॉपर अच्छे से नहीं, मेरे को करने में लग जाएगा। डॉक्टर साहब 3-4 दिन हो गए करते हुए, 3-4 दिन हो गए। अब भी सर अभी 4 डेज हो गए। 1 महीना अच्छे से कंटिन्यू करते हैं ताकि थोड़ा स्टैमिना बिल्डअप हो, देन विल सी कि उससे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। चलो बढ़िया 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 हो जाएगा। मेरे को यही है कि 80% मेरा अजम्पशन है कि सर्जरी की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 80% चांसेस लग रहे हैं मेरे को। 20% जो है वो आने वाले 2-3 महीने में और थोड़े क्लियर हो जाएंगे। तो अगर सर्जरी ना करवानी पड़े तो मैं तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो नथिंग लाइक दैट। उसमें तो उन्होंने बहुत सारे MRI वगैरह स्पाइन के, बहुत कुछ करने हैं सर, अभी बहुत कुछ करने हैं। देखिए कोई भी सर्जरी, चाहे कितनी मेजर हो या कितनी माइनर सर्जरी हो, उसमें हर पेशेंट के अपने कुछ इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। हम मतलब जब सर्जन में तो हम तो बकायदा पूरी लिस्ट बना के रखते थे इन चीजों की उस टाइम पे। वी यूज्ड टू मेमोराइज दैट। तो मैंने कोशिश करते हैं जितना अच्छा हो जाए, जितना अच्छा हो जाए। हो जाएगा सर, हो जाएगा ना। 2 महीने कोई बहुत लंबा समय नहीं होता, 2 महीने बीतते पता भी नहीं लगता। करेक्ट। बाय द टाइम वी सी कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, या बाय द टाइम सर्जरी की डेट आती है, इट्स नॉट दैट फार अवे। तो वी कैन वेट एंड वी कैन वॉच। हम उसका फॉलो अप ले सकते हैं टाइम टू टाइम। करेक्ट।
Okay, so to continue with the rest of the exercises now. So for the next exercise again, we'll need some support. तो या तो आप बेड के किनारे का सपोर्ट लीजिए या टेबल का, एनी वेट दैट इज हेवी इनफ और एनी सपोर्ट दैट इज रिजिड इनफ टू होल्ड योर ओन बॉडी वेट, क्योंकि पूरा शरीर का वजन उस वेट उस सपोर्ट के ऊपर आ जाता है। सो वापस खड़े हो जाएंगे चेयर से एक बार। पीछे मेरे ये मैं इसका सपोर्ट लेता हूँ। You can take support of anything that is heavy enough to hold your body. So for the next exercise, what we do is दोनों हाथ किनारे पे रखेंगे, आगे बेंड करेंगे and we take a step back. एक स्टेप पीछे ले लिया इस तरह से, थोड़ा अगर स्लैंटिंग में ऐसे खड़े होते हैं, बेसिकली इन हाफ पुशअप पोजीशन। दोनों घुटनों को बेंड करते हुए आगे की तरफ। First we'll start with the front, left, right. बेड से टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा उससे 2 इंच दूर रहेगा। Okay, relax. सीधे हो जाते हैं। Before we continue with the next exercise, एक बार लोअर बैक को फिर स्ट्रेच कर लेंगे। पीछे की ओर दोनों हाथों को रखते हुए push it forward slightly like this and पीछे को लीन करेंगे। पूरे लोअर बैक को स्ट्रेच करते हुए वापस एक बार और पीछे को स्ट्रेच करेंगे। Now to continue with the next exercise. Again, बेड का सपोर्ट लेते हुए, but this time we'll stand close to it. थोड़े पास खड़े होंगे इस तरह से, दोनों हाथ अगेन आगे किनारे करेंगे and घुटने को बेंड करते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। 1 5 6 7 10 left वाला 1 3 5 6 7 8 9 10 वापस नीचे हो जाता है। Now for the last exercise, पैरों को फैला लेंगे इस तरह से। पैरों को पास लाते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से आवाज आनी चाहिए हाथों की, ताली बजने की, एंड वापस नीचे लाते हुए पैरों को पास लाना है इस तरह। सो स्टार्ट।
वापस चेयर पे बैठ जाते हैं। ब्रेक लेते हैं। So these were all the aerobic exercises. So anyone has any questions तो आप अपना mic on करके पूछ सकते हैं। एरोबिक्स क्योंकि थोड़ी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती हैं एंड द नंबर ऑफ रेपिटेशन इज अ बिट मोर, सो इसलिए उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होती है। विद इन 15 to 20 मिनट्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर वन कैन बी डन विद इट। बट इन अ टिपिकल सेटअप ऑफ अ जिम वी से कि 15 मिनट का एरोबिक्स आपके लिए सफिशिएंट होता है। वो इतनी आपकी कैलोरीज बर्न कर देता है इफ डन इन द करेक्ट वे कि पूरे दिन का जितना आपका एक्स्ट्रा कैलोरीज का इंटेक होगा, जितना आपका मेटाबॉलिज्म आपको लगता है कि थोड़ा स्लो डाउन हो रहा था, वो उसको अच्छे से एक पुश दे देता है दैट कैन कीप ऑन गोइंग थ्रू आउट द डे। So we'll close the meeting here for today, and thank you so much to everyone for joining in, and I will see you all tomorrow along with the PhysioActive team. So stay safe, अपना ख्याल रखिएगा, and I'll see you tomorrow. Bye bye.